सभी दुनिया की नजरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान पे टिकी हुई हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। जब जब दुनिया पे विपदा आई है तब तब हिंदुस्तान के सभी गुरुओं ने, साधुओं ने, क्योंकि ये एक तपस्या भूमि है, और जब तक विपदा आई है तब तक ये साधु सन्यासी लोग भी अपनी भारत माँ के लिए आवाज़ उठाई है, अपनी भारत माता के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान हमारी माता भारत माता के ऊपर अगर कोई आंच उठाएगा तो बच्चा बच्चा क्या, विश्व गुरु क्या, सभी के सभी जो हैं उसका सत्यानाश करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज चर्चाओं का विषय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, जिनकी नापाक हरकतों से आज पूरा विश्व जो है वो आंखें टिका के बैठा है कि अब भारत की आन बान शान की बात है तो भारत अगला कदम क्या उठाएगा। बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से, सबसे पहले हम जानेंगे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिशन सिंदूर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने कहा गया था कि मोदी को बोलो, मोदी ने करके दिखाया। इस सब पर किस तरह से देखते हैं? मोदी जी जो हैं वो पूरे भारतवर्ष की पहचान है, भारत की पहचान है, और पूर्ण रूप से भारतवर्ष में सनातन और हिंदुत्व और राष्ट्रीयता, वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं के मालिक हैं जिनके विषय में सोचना तपस्वी हो। भारत की संस्कृति के मुतल्लक वो भारत की गंगा जमुना तहवीज के मुतल्लक मोदी जी, यहाँ तक कि भारत की सीमाओं की मुतल्लक अगर कोई बात हो तो मोदी जी के हृदय में आग जलती है। और जो हमारी बच्चियों के सिंदूर कत्लेआम किया गया पहलगांव में, और जिस तरह से लोगों को धर्म के नाम पर पहचान करके उनको गोलों से भूना गया, ये ऐसा युद्ध है, ये ऐसा कत्लेआम है जिससे आम जनमानस की भावनाओं में, हृदय में आग लगी हुई है। और आज भारत का बच्चा बच्चा उस आग से झुलस रहा है। संत महात्मा, जिस तरह देश आज़ाद हुआ था उस वक्त कश्मीर से जो हमारे हिंदू आए थे उन ट्रेनों में काट काट कर फेंका गया था। तो ये ऐसा कत्लेआम है जैसे कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से पलायन किए और उनकी माँ बेटियों को, महिलाओं को आरे में रख के चीरा गया। इतना क्रूर यह कौम काम करती है। यह कौम, क्योंकि मक्खी और मुर्गा मारने में कोई इसके मन में तरस नहीं है, यहाँ हमारे महात्माओं के गले काटे थे इसी कौम, और इसी कौम से प्रशिक्षित पाकिस्तान के उग्रवादी थे जो स्वर्णकोट में हमारे दो महात्माओं के गले काटे थे। तो इतिहास तो बहुत कुछ कहता है, इतिहास इतना कुछ कहता है। महात्मा जी, कहीं ना कहीं मतलब कि अब आप कहना चाहते हैं कि 71 की लड़ाई के बाद, अब इतना सहने के बाद, इतना दर्द बर्दाश्त करने के बाद आखिर वो समय आना चाहिए या आ चुका है कि अब लड़ाई जो है इस पार या उस पार? लड़ाई तो छिड़ चुकी है, अब पाकिस्तान को तो सबक मिलना ही मिलना है। पाकिस्तान का तो इतिहास से नाम समाप्त होना ही होना है, क्योंकि उसने इतना पाप किया है। कहा न काहुन को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुभ भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपने जो कर्म पाकिस्तान ने किए हैं वो उसको भोगने का समय आ गया है। वहाँ की जनता भी भोगेगी, वहाँ का आम आदमी नागरिक भोगेगा, और जो भारत में छुपकर पाकिस्तानी लोग सोच के लोग बैठे हैं वो उनको भी भोगना पड़ेगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचने वाला है जो इस उग्रवाद में जो सपोर्टर रहा हो, सहयोगी रहा हो। हमारे कश्मीर में, हमारे जम्मू में बसे हुए हैं लोग जो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, और ये जो जिस प्रकार का
कश्मीरी डाम और जिस प्रकार के घड़ियालू आंसू रो रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये हम सबको ढोंग दिखा रहे हैं। कि खाते इधर क्या है? खाते यहाँ शुरू से, आज कब से खाते? 40 साल से जो तो हम देख रहे हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा को, जब महात्माओं को पत्थर मारते हैं, लोगों को बसों में बम फेंकते हैं। अरे रविया जी, जिस वक्त मैं छोटा था और स्वर्णकोट में हमारे दो महात्मा को पकड़कर हलाल कर दिया था और एक का सिर जम्मू की ओर, एक का सिर पाकिस्तान की ओर रखा था, तब ये कौम कहाँ गई थी? क्या नहीं थी हिंदुस्तान में? सत्ता में बैठे थे ये लोग। हमारे पूर्वज कहते हैं, मैं ये बात कहने जा रहा हूं, सब जानते हैं पर सामने बोलता कोई नहीं है। कहते तेल में हाथ डाल दो और तिल के तेल में ये हाथ डालो और जितने तिल इस शरीर में हाथ में आ जाए, इतनी भी कसम खाएं तो इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हैं, इन्होंने भारतवर्ष को नरक बना दिया है। पाकिस्तान से लोग आते हैं, पाकिस्तान में प्रशिक्षण चलता है, कैंप चलते हैं और ये घड़ियालू आंसू रोते हैं। आज जो कुछ आप देख रहे हो मीडिया के माध्यम से, इनको डर में है कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जाग गया है, अब हमारी क्रूरता कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, हमको ये बख्श हमारा हिंदू समाज अब नहीं रहा। हम अगर राष्ट्रीयता की आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो ये हमको घर में घुस के मारेगा। ये जिसने तो कफन बांध लिया है कि हम मरेंगे या उग्रवाद को समाप्त करेंगे, या उग्रवाद को समाप्त करेंगे। लेकिन बयान जिस तरह से आ रहे हैं, 9 आतंकी अड्डों को ढेर कर दिया भारतीय सेना ने, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिद जो है वो गिराई गई, लोगों को बिना, जो मासूम लोग थे उनके जान दिए गए। मतलब कि ये आरोप जो है मस्जिदों के, क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम का विवाद फिर से? महाराज, हिंदू मुस्लिम का फसाद तो छड़ा हुआ है, बब बंद कब हुआ है? ये मिट्टी डाल देते हैं ऊपर से, दिल तो हमारे मिलते नहीं है। कुरान में लिखा है हिंदू काफिर हो, जब हम काफिर हैं तो दिल कैसे मिलेगा? या वो अपनी कुरान से ये आयत काट दें कि हिंदू काफिर नहीं है, हम मान लेते हैं मुसलमान हमारा भाई है, काटे ना कुरान से ये आयत कि मुसलमान का हिंदू काफिर नहीं है। जब हम काफिर हैं तो हम उसको, वो हम भाई कैसे हो सकते हैं? ये सब राजनीतिक दिखावा है और दिखावा चलता रहेगा। सच्चाई ये है कि चंद लोगों को हम भी दिल से स्वीकार करते होंगे और वो भी हमको दिल से स्वीकार करते होंगे। रही बात मस्जिद की तोड़ने की, मस्जिद को नहीं तोड़ा गया है, उनका तो मस्जिद में ही उग्रवाद चलता है, उनकी मस्जिद ही उग्रवाद का घर है। वो एक ढकोसला रखा है इन्होंने बच्चों को तालीम देने का, वही तो उग्रवादी बम तैयार करते हैं। वो बच्चों को तो ही बोलते हैं हिंदू काफिर है, काफिर को भगा भगा कर मारो। तो बच्चे को जब जब जाएगा कुरान पढ़ने और वहाँ तालीम लेने, तो वो तो पहले सीख रहा है ये हिंदू काफिर है, दाव लगे भगा भगा के मारो, तो भाईचारा कैसे मजबूत होगा? परमाणु बम कैसे की धमकी, परमाणु बम की धमकी, इतना सा देश और परमाणु बम की धमकियां दे रहा है भारत को। क्या लगता है कि भारत चुप्पी बैठेगा? भारत के पास परमाणु बम की मिसाइल। जब हम दीपक जलाते हैं, आजकल तो लाइट है, दीपक जलाते हैं और दीपक की लो जब जलते जलते अंत समय आता तो बड़ी तेज छटपटाती है, बड़ी तेज रोशनी करती है। ये पाकिस्तान का खात्मा होने का टाइम है। इसलिए झूठ, क्योंकि पाप रविया तुम करो या मैं करूं, या हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, कोई व्यक्ति बुरा कर्म करे उसको भोगना तो पड़ेगा। ये हिंदू सनातन धर्म कहता है, हिंदू भारत के धर्म कहते हैं, भारत के शास्त्र कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मोदी क्यों ना हो, अगर मोदी बुरा कर्म करेगा उसको ही भोगने को पड़ेगा। मैं बुरा कर्म करूंगा मेरे को ही भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। ये पाकिस्तान ने जो किया है हम भारतवासियों के साथ, भारतीयों के साथ, वो वक्त आ गया है उसको चुकाने का। झूठ का आडंबर खड़ा करता है वो। उनके जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों में ही बच्चों को तालीम दी जाती है और तालीम दी जाती है
हिंदू काफिर है, फलानी आयत के तहत ये जहां मिले इसको दौड़ कर ढूंढ को दौड़ा दौड़ा कर मारो। यह शब्द अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई भी मौलवी आके मेरे को बोले बाबा तू गलत बोल रहा है, अगर मैं सही बोल रहा हूं इस आयत को काट दो, आप हमारे भाई हो, फिर मान सकता हूं कि आप राष्ट्रभक्त बन सकते हो, नहीं तो आपके धर्म में तो है ही और आप कुरान को ही सब कुछ मानते हो कि कुरान के मुताबिक, शरिया के मुताबिक शासन चले, हिंदुस्तान चले। अगर ऐसा नहीं मानते तो हिंदुस्तान में ये जो आंदोलन प्रदर्शन किस बात के हो रहे हो? जब आप जानते हो आप तो ये नहीं लिखा है, आप तो बोलते हो कि सारे वर्ल्ड में आपका राज्य हो। तो भाई साहब ये दो बातें नहीं हो सकती हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। उनको अपने धर्म ग्रंथों को सर्व जनहिताय, सब जन के हिताहित के लिए हमारे जो सनातन के हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सभी सुखी से रहें, सभी शांति से रहें, ये कहते हैं, ना कि ये नहीं कहते हैं हम सुखी से रहें तुम बर्बाद हो जाओ। वो तो बोलते हैं हम सुखी रहें बाकी सब तबाह हो जाएं। तो कैसे पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पानी बंद कर दिया गया, उनका खाना पीना, गरीब देश है और इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारी यहाँ की महिलाएं ही जो है कमांड कर रही हैं और वहां जाकर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, जिनकी महिला अंदर बैठी हैं और वो धमकियां दे रहे हैं भारत को। राबिया जी, वो हमारी महिलाएं नहीं है, वो हमारी दुर्गा चंडी है, और जब चंडी चंड रूप में आती है तो क्या खून ही पीती है। अब पाकिस्तान का नरसंहार ही होना है जब तक, क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका है, अधर्म इतना बढ़ चुका है, अत्याचार इतना बढ़ चुका है। अरे भाई उनका तो क्या कहूँ, उसके मुतल्लक बोलूँगा तो ये फटाफट और पकड़ लेंगे, बाबा मुसलमानों को ऐसा बोलता है। अब मैं क्या कहूँ, उनका तो कोई धर्म ही नहीं है, कोई कर्म ही नहीं है, उनका एक ही धर्म है, हिंदू को मारो, हिंदू को बर्बाद करो, काफिरों को मारो, उनकी छोटी छोटी बेटियों को लाओ, उनसे शादी करो, जबरदस्ती बलात्कार करो, उनका यही धर्म है। अभी मैं मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान से आई हुई महिलाओं का सुन रहा था, उसने कहा आप क्या करते हो? उन्होंने कहा हम तो रात को शाम को निकलते नहीं हैं। हमने कहा, उसने मीडिया वाले ने कहा क्यों, तुम तो पाकिस्तान में रहते हो। क्या पाकिस्तान में तो रहते हैं, वो हमारी बच्चियों को पकड़ के ले जाएंगे, यहाँ से बेच देंगे बाहर जाकर, हम क्या कर लेंगे? तो असहाय अराजकता का जीवन जी रहे हैं लोग। मैं समझता हूँ मोदी जी ऐसे युग पुरुष इस भारतवर्ष को प्राप्त हुए हैं, अवतारी पुरुष आए हैं इस भारतवर्ष की दिशा और दशा को ठीक करने के लिए, और आतापी बेतापी जैसे महान राक्षस पाकिस्तान और जो लोग धर्म इस्लाम के नाम पर एक मानवता जगह जंगल संहार कर रहे हैं और जो भारत का खाते हैं, रहते भारत में हैं, और भारत माता को भारत बोलने में, माता बोलने में पाप लगता हो, ऐसे सोच के लोगों को तो मैं चाहता हूँ वो पाकिस्तान में जाएं, वहाँ फल फूलें, हम सब लोगों को सुखी से रहने दें, हमारे बच्चे भी सुखी से रहें। पीओके के लिए क्या कहें? पीओके तो भारतवर्ष का है और अब हम वहाँ पर जाने, इस युद्ध के बाद अपना मंदिर बनाएंगे वहाँ पर। ये कामेश्वर भगवान का मंदिर, खाटू श्याम का मंदिर है, द्वापर युग का मंदिर है, वहाँ बनाएंगे। वहाँ योगा की क्लासें लगेंगी, वहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम चलेगा। ये दुराचारी अत्याचारी लोग इंसान और बकरा काटने में अंतर समझने वाले लोग नहीं, जैसा बकरे को काट देते हैं ऐसे इंसान को काट देते हैं, ऐसे लोग हैं ये। इनका समय आ गया है, इनको सबक मिलने का और इनके पापों का प्रायश्चित का। और इनके पाप इतना बढ़ गया है कि पाप ही शुभ मोदी के रूप में इनके सामने काल बन के आया है, इनका पाप ही काल बन के आया है। और वो चंडी दुर्गा जैसी हमारी बेटियां इस युद्ध का संचालन कर रही हैं। अब पाकिस्तान को उग्रवाद क्या, पाकिस्तान की सोच रखने वालों का भी अब जय श्री राम होने जा रहा है। महात्मा जी, अंत में एक इम्पोर्टेंट सवाल, हमारा बच्चा इस टाइम खुशी में है और अब जंग छिड़ चुकी है, या इस पार
या उस पार। अब की बार उस पार अब वो नहीं होगा। ना ना उस पार जो होंगे, 47 में हुआ ये था। संभव नहीं है। अब उनको कुछ वापस नहीं करना है, न 90,000 96,000 ठोस वापस करनी है। अब वो निखट्टू नेता नहीं हो रहे हैं। अब जो है ये बुलंद लोग हैं, ये भारत माता के सपूत हैं और जान चुके हैं ये कौम कभी सगी नहीं हो सकती है। इसलिए इसके साथ कोई भाईचारा की बात ही नहीं है। जो क्षेत्र हम कवर करेंगे वो हमारा होगा। अब आने देखिए ना क्या होता है आने वाले समय जी, पर। जो बॉर्डर में इस टाइम लोग हैं उनको किस तरह से दिलासा जो बॉर्डर में हमारे भाई बंधु हैं उनकी सेवा के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार तो है ही है, वो खड़ी है। यहाँ मीडिया भी है, सोशल लोग भी हैं, हम धार्मिक लोग हैं। हमारे जो मठ मंदिर हैं जहाँ धर्मशालाएँ, हाल, कमरे शमरे जो कुछ भी है, हर सब कुछ रहना बसना भोजन दवा हर ढंग से हम समर्पित हैं। जहाँ जिसको जिस प्रकार की जरूरत होगी वहाँ हम सब लोग खड़े हैं और कोई पीछे हटने वाला इसमें नहीं है। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी। साफ शब्दों में कहा दिया है कि पीओके हम